हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर बना रही थी पकौड़ियाँ, और मैंने सोचा कि चलिए मैं ब्लॉग आप लोगों के साथ स्टार्ट कर देती हूँ। और अभी है लगभग टाइमिंग हो रही होगी 10 सुबह का ही समय है। तो मैं आ गई थी किचन में खाना पीना बनाने के लिए, और मेरे साथ किचन में आ गए थे मेरे हस्बैंड। क्या होता है ना कि जब उनका मन होता है ना, तो वो दौड़ के आ जाते हैं भाई किचन में, मुझे कहने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आज भी ऐसे ही हुआ, बैठे बैठे कहने लगे कि चलो फ्रिज में रखा हुआ है दही, तो चलो बना लेते हैं आज कढ़ी। तो वो चीज़ है, तो इसलिए फिर आ गए थे वो कढ़ी बनाने के लिए। और जब वो हेल्प कराते हैं तो मेरे काम इतने फटाफट हो जाते हैं कि मुझे कुछ पता ही नहीं चलता कि कब शुरू हुआ कब ख़त्म हो गया। और यहाँ पर फिर मैं भी उनकी हेल्प कराने लग गई थी। वैसे वो पकौड़ियाँ खुद ही बना लेते हैं, लेकिन मैंने कहा कि चलो आप एक साइड कढ़ी बना लो, मैं एक साइड पकौड़ियाँ बना लूँगी। तो मैं यहाँ पर कढ़ी सॉरी मेरे हस्बैंड यहाँ पर कढ़ी बना रहे थे, मैं पकौड़ी बनाने लग गई थी। और मेरा छोटा बेटा हम दोनों के आस-पास घूम रहा था। तो फिर मेरे हस्बैंड उसको बिठाल के पकौड़ी खिलाने लग गए थे बढ़िया आराम से। और क्योंकि उसको खानी थी तो बड़ा परेशान कर रहा था। अभी 2-4 दिन से वो कुछ भी नहीं खा पा रहा था, क्योंकि उसके मुँह में एक छाला हो गया था। तो वो इस चक्कर में वो दूध भी ढंग से नहीं पी पा रहा था। तो जब उसका मन कर रहा था खाने का, तो मेरे हस्बैंड उसको अ, पकौड़ी वगैरह खिला रहे थे, और मेरे साथ काम भी करवा रहे थे, हेल्प करवा रहे थे। तो यहाँ पर हम जैसे ही दूध वाले भैया दूध दे गए, तो फिर दूध रख दिया मैंने फ्लेम पे। और फिर मैं यहाँ पर लगाने लग गई थी बर्तन, क्योंकि वही समय रहता है। और सुबह के बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हम लोगों को एक साथ करने पड़ जाते हैं। तो आज तो हस्बैंड हेल्प करा रहे थे, अदरवाइज़ तो मैं ही लगी रहती हूँ। और अगर उनका मन होता है तो वो आ जाते हैं, मैं कभी मना नहीं करती हूँ। और अगर नहीं मन होता है तो भाई वो बैठे-बैठे अपना टीवी देखते रहते हैं। तो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। जब उनका मन होता है तो हेल्प करा लेते हैं। तो आज उनका मन था तो वो कराने लगे थे हेल्प। एक ब्लॉग में एक मैम ने कमेंट किया था मुझे कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं कि जो मतलब आपकी हेल्प करा लेते हैं, टाइम मिल जाता है उनको। तो मैं आपको बता दूँ कि मेरे हस्बैंड जो है वो गवर्नमेंट जॉब में हैं, फिर भी समय निकाल लेते हैं। और ऐसा होता है कि भई अगर घर पर हैं तो उनका मन होता है तो वो हेल्प करा लेते हैं। और मैं अकेली रहती हूँ, तो इस चक्कर में वो और मेरी हेल्प करा लेते हैं। और मेरे 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं, तो वो सोचते हैं कि चलो जितनी जल्दी हो जाएगा तो हो जाएगा। लेकिन वो डेली नहीं आते हैं। आप मेरे ब्लॉग देखते होंगे तो आप देखते ही होंगे कि मैं ही करती रहती हूँ। बाई चांस ही होता है कि वो आ जाते हैं मेरे साथ हेल्प कराने के लिए। तो मैं आपको बता दूँ कि मेरे हस्बैंड जो है लोको पायलट हैं रेलवे में। तो ऐसा नहीं है कि वो फ्री रहते हैं तो वो मेरी हेल्प कराते रहते हैं, ऐसा नहीं है। वो अपना जॉब भी करते हैं, और जब घर पे फ्री रहते हैं तो जब मन होता है तो मेरे साथ लग जाते हैं। तो यहाँ पर उनकी कढ़ी बन के रेडी हो गई थी, तो वो छौंकने के लिए मतलब अपना सारा सामान लगा रहे थे, और यहाँ पर मैं बर्तन धुल रही थी। तो जो मेरे हस्बैंड है ना, वो कढ़ी बनाते हैं, वो मैंने कई बार बताया है कि बहुत टेस्टी बनाते हैं। मतलब हमारे घर परिवार में उनके हाथ की कढ़ी सब लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जब भी बनाते हैं तो मेरा तो मन भाई खुश हो जाता है कि चलो भई आज मज़े से कढ़ी खाने को मिलेगी। तो वो चीज़ है। और वो अपने कढ़ी को लास्ट में जब छौंकते हैं ना, वही सबसे ज़्यादा स्पेशल रहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उन्होंने सारा सामान निकाल लिया था एक छोटी-सी कढ़ाई में, और वो घी में तड़का लगाते हैं। और यही तड़का जो है वो कढ़ी की जान रहती है। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो भी डली हैं, मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाया, लेकिन इसमें सारी चीज़ें डली हुई हैं। तो वो यहाँ पर सारा सामान निकालने के बाद उसको रख दिया है उन्होंने फ्लेम पे, गैस पे। और बहुत स्लो फ्लेम पे इसको पकाते हैं, और बहुत अच्छे से इसको पका रहे थे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कढ़ी रेडी है बिल्कुल, पकौड़ियाँ भी डल चुकी हैं, बस केवल तड़का लगना है। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से उनका तड़का रेडी हो रहा था। और जब तक वो कढ़ी बनाते हैं तो शुरू से एंड तक वहीं खड़े रहते हैं। वैसे तो बहुत टाइम लगता है कढ़ी में, लेकिन बहुत ध्यान रखते हैं वो जब भी बनाते हैं, क्योंकि
उनको लगता है कि अगर हट जाएँगे तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि ख़राब हो जाए, तो वहीं खड़े-खड़े वो बनाते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उनका तड़का लग चुका है और उनकी हो गई कढ़ी रेडी और उनकी काम से भी हो गई है छुट्टी। और यहाँ पर जो है मेरे काम स्टार्ट हो गए हैं, तो जो आलतू-फालतू सामान था किचन में वो सब मैंने हटा दिया था, क्योंकि मैं लगे हाथों काम करती जाती हूँ। मैं ऐसा नहीं है, मैंने कई बार बताया, मैं मतलब फैलाती नहीं हूँ। तो आप देख सकते हैं कि सब्ज़ी बन के रेडी हो चुकी थी, तो वो एक साइड मैंने रख दी और फिर मैंने यहाँ पर आ गई थी किचन में दोबारा से। और मुझे बनाने थे चावल और रोटियाँ, तो मैं यहाँ पर चावल ही बनाने की तैयारी कर रही थी। और किचन मेरी लगभग साफ़ ही रहती है, मैं कितना भी काम कर लूँ। और रही बात जब मुझे बहुत जल्दी होती है तभी ज़्यादा किचन फैल जाए तो फैल जाए, लेकिन आज जब हस्बैंड काम करवा रहे थे, हेल्प करा रहे थे, तो मैं वैसे भी थोड़ा बहुत रिलैक्स हो जाती हूँ, फ्री हो जाती हूँ। तो वही चीज़ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे जो चावल हैं वो मैं यहाँ पर छौंकने की तैयारी में हूँ। तो यहाँ पर मैं हमेशा छौंक के ही चावल बनाती हूँ जब भी बनाती हूँ। वैसे तो बाई चांस ही हमारे घर में चावल बनते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर केवल ऑयल में जीरा डाला और मैंने यहाँ पर चावल उसमें डाल दिए हैं और बस पानी लगाया और थोड़ा सा ढक कर के मैं मतलब हाफ़ ढक कर के इसको पकाऊंगी। और जैसे ही चावल मेरे छुक गए थे तो मैं यहाँ पर आ गई थी आटा वगैरह लगाने के लिए। तो गाइस मैं आपको एक बात और बताती हूँ कि किसी ब्लॉग में एक मैम और कमेंट कर रही थी, पूछ रही थी कि क्या बोलते हैं, आप ज़्यादातर मतलब खाने के ब्लॉग बहुत बनाती हैं, तो एक बात बताइए आप लोग मुझे। और हाँ, ये भी कह रही थी कि आप सुबह-सुबह ही ब्लॉग मतलब सुबह ही सुबह के ब्लॉग डालती हैं। तो मैं आपको एक बात बताऊँ कि जो मेरे काम रहते हैं ना, वो सुबह के ज़्यादा रहते हैं। शाम को मेरा कुछ भी ऐसा स्पेशल काम नहीं रहता है, तो मैं वो आपको क्या दिखाऊँगी। और रही साफ़-सफ़ाई वगैरह तो वो मैं हमेशा करती रहती हूँ, दिखाती ही रहती हूँ। और मेरा जो खाना है वो मैं हमेशा मतलब अलग-अलग तरीके से बनाती हूँ, तो मैं इस चक्कर में आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ गाइस। तो प्लीज़ वैसे भी मुझे आप लोगों के हेल्प की बहुत ज़्यादा अभी ज़रूरत है, तो प्लीज़ हेल्प करिए। और मेरे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। तो ये मैंने आज बीच में ही बोल दिया क्योंकि मैं कमेंट की बात कर रही थी क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस मतलब आप लोगों का जवाब देना चाहिए, तो मैंने आज 2 कमेंट का जवाब आप लोगों को दे दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे जो चावल है वो एक फ्लेम पे चढ़े हुए हैं और दूसरे पे बनाने लग गई थी मैं रोटियाँ। वैसे आज कोई प्लानिंग नहीं थी मतलब कढ़ी वगैरह बनाने की। आज तो अचानक से ही मेरे हस्बैंड बोलने लग गए थे, मतलब हम लोग नाश्ता कर रहे थे, नाश्ता करते-करते बोलने लग गए थे। मैंने पूछा क्या बनाएँ? तो कहने लगे कि बना लेंगे जो भी बनाना होगा। तो फ्रिज खोला, उन्होंने देखा दही रखा हुआ है तो उनका माइंड एकदम चेंज हो गया। तो उन्होंने फिर बोलने लगे कि तुम रुको मैं ही बना लेता हूँ। वैसे तो मैं जब भी कोई भी सब्ज़ी बनाती हूँ मैं मतलब हमेशा पूछ के ही बनाती हूँ अगर वो घर पे रहते हैं, अदरवाइज़ वो घर पे नहीं है, ड्यूटी पर है, तो मुझे जो बनाना होता है तब भी मैं अपने बच्चे से पूछ लेती हूँ कि बेटा क्या खाओगे? क्योंकि मेरी आदत है, मेरे बच्चे जो खाते हैं वो मैं खा लेती हूँ, मेरे हस्बैंड जो खाते हैं वो मैं खा लेती हूँ। अपने लिए तो बाई चांस अगर मेरा कुछ मन कर रहा होता है तो मैं वो बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि भई उनको उन लोगों को पसंद आना चाहिए। हम लोगों का तो ऐसा है कि हम लोग तो हर चीज़ में एडजस्ट कर लेते हैं। शादी से पहले ये एडजस्टमेंट बिल्कुल नहीं था, मैं आपको बता दूँ। ना ही ऐसी कोई समझदारी थी, केवल मतलब अपनी मम्मी से ज़िद कर दिया कि हाँ, ये खाना है, वो खाना है, तो मम्मी हमेशा वही बना देती थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी रोटियाँ भी सिक गई थी और यहाँ पर कढ़ी भी बिल्कुल रेडी थी। और रोटियों में मैंने आज घी नहीं लगाया था क्योंकि हम लोग कढ़ी से जो रोटियाँ खाते हैं वो बिना घी लगी हुई ही खाते हैं, क्योंकि मुझे अच्छी नहीं लगती, ना मेरे हस्बैंड को अच्छी लगती हैं। तो इस चक्कर में वरना हमेशा ही मैं घी लगा के ही रोटियाँ रखती हूँ। तो यहाँ पर फिर मैं आ गई थी साफ़-सफ़ाई में उतर आई थी। तो यहाँ पर फ्रिज मैं साफ़ कर रही थी। वैसे मतलब मेरी जो घर की चीज़ें हैं वो ज़्यादा गंदी नहीं हो पाती हैं, मैं इनको साफ़ करती रहती हूँ, तो थोड़ा ही बहुत साफ़ करना होता है। ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें निकाल-निकाल के धुल-धुल के साफ़ करना होता है। जब आप महीनों में सफ़ाई करोगे तब आपको ये सारी चीज़ें निकालनी भी पड़ेंगी और धुलनी भी पड़ेंगी। लेकिन मेरा ऐसा नहीं रहता है, मैं तो हफ़्ते में इसको कई मतलब साफ़ कर ही देती हूँ।
मुझे ज़रा भी गंदा लगता है तो मैं साफ़ कर देती हूँ, टोकरी वगैरह धुल ही देती हूँ। तो वो चीज़ है, तो ज़्यादा चीज़ें गंदी नहीं हो पाती हैं मेरे घर में। और फिर यहाँ पर मैंने फ्रिज अंदर से भी साफ़ कर दिया था और बाहर से भी साफ़ कर रही हूँ। तो जैसे ही फ्रिज साफ़ हो जाएगा तो फिर मैं आ जाऊँगी यहाँ पर किचन में, क्योंकि आज मुझे किचन की बहुत सारी साफ़ सफाई करनी थी, क्योंकि बहुत दिन से मतलब किचन मैंने बाहर ऊपर से नीचे से क्लीन नहीं की थी। तो मैंने सोचा कि जब हस्बैंड ने हेल्प करा ही ली है और मैं जल्दी फ्री हो ही गई हूँ, तो मैं चलो आज इस किचन को भी अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। तो मैं यहाँ पर गर्म पानी कर लिया था मैंने एक पैन में, और फिर उसके बाद मैं गर्म पानी से ही साफ़ करती हूँ हमेशा। और एक साफ़ सा कपड़ा ले लिया था और उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई थी साफ़ करने के लिए। और मेरा बेटा देख सकते हैं आप कि वो भी आ गया था कि पता नहीं मम्मा क्या कर रही है। वो तो मतलब घूमता ही रहता है, खेलता ही रहता है, उसका जब मन होता है, जहाँ होता है तो वो वहाँ खेलता रहता है और देखता रहता है कि मम्मा क्या कर रही है। बस ये है, उसका पेट भरा होना चाहिए, नहीं तो बहुत परेशान कर लेता है। वो छोटा है अभी, तो चीज़ें नहीं समझता है इस चक्कर में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं ऊपर चढ़ गई थी स्लिप पे और आराम से अपनी पूरी किचन को साफ़ कर रही हूँ। तो मैं वही बता रही थी कि मेरी ज़्यादा चीज़ें गंदी नहीं हो पाती हैं, और किचन वगैरह भी मैं हमेशा साफ़ करती रहती हूँ। अगर आप मेरे ब्लॉग देखते होंगे तो साफ़ सफाई तो हमारी चलती रहती है। और मुझे किचन तो बहुत साफ़ ही चाहिए होती है, क्योंकि किचन में मेरा सबसे ज़्यादा समय गुजरता है। तो मैं जब भी किचन में आऊँ तो मुझे किचन साफ़ मिलनी चाहिए। अगर गंदी होती है तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो वो है, जैसे ही खाना पीना मेरा बन गया था तो मैं सारी साफ़ सफाई करने लग गई थी। और जब किचन साफ़ होती है ना तो मन भी खुश रहता है, काम करने में भी इच्छा होती है, चाहे किचन कैसी भी हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि किचन बहुत अच्छी होनी चाहिए, किचन आपकी चाहे जैसी हो, लेकिन आपकी साफ़ सफाई ज़रूर होनी चाहिए। तो वो चीज़ है, मैं इसी तरीके से हमेशा साफ़ सफाई करती हूँ। और अपने घर की हर एक चीज़ ऐसे ही साफ़ सुथरी रखती हूँ कि लोग बाग देखें तो ये ना बोल पाएँ कि हाँ, कैसे रहती हो, कैसे गंदा पड़ा रहता है। तो वो चीज़ तो मुझे बिल्कुल पसंद ही नहीं है। मेरी साफ़ सफाई की आदत आज की नहीं है, मेरी मतलब शादी से पहले की है। मेरा सबसे ज़्यादा मन जो है वो साफ़ सफाई में ही लगता है, और मुझे खाना पीना बनाने में ही थोड़ी दिक्कत लगती है। अदरवाइज़ साफ़ सफाई तो मुझसे कितनी भी करवा लो। और शादी से पहले मेरी बड़ी भाभी थी, मतलब भैया की शादी हो गई थी, तो वो हमेशा खाना पीने में लगी रहती थी और मैं साफ़ सफाई में लगी रहती थी। भले हम लोग छोटा सा घर था उस समय और हम लोग एडजस्ट उसी में कर लेते थे, लेकिन साफ़ सफाई के मामले में हमेशा ही साफ़ सुथरा रहता था। और बच्चे, भाभी के 2 बच्चे थे तो वो भी फैलाते रहते थे, लेकिन मैं हमेशा, वो आगे आगे फैलाते थे, मैं साफ़ करती रहती थी। तो वो चीज़ें तो हमेशा चलती ही रहती थी। और आज भी मेरे खुद के भी 2 बच्चे हैं, वो भी फैलाते रहते हैं, मैं साफ़ सफाई तो हमेशा करती ही रहती हूँ। तो वो चीज़ है, तो जब मुझे शुरू से पसंद नहीं है तो मुझे आज भी पसंद नहीं है कि मेरा घर गंदा हो। तो वो चीज़ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किचन बिल्कुल क्लीन हो गई थी और गैस वगैरह भी मैंने साफ़ कर दी थी, सारी चीज़ें साफ़ हो गई थी। अब बस मुझे कुछ नहीं करना था। और उसके बाद आप देख सकते हैं जो भी चीज़ रह गई थी वो भी मैंने साफ़ कर दी। और उसके बाद कुछ बर्तन रह गए थे, क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम किचन वगैरह साफ़ करते हैं तो थोड़े बहुत बर्तन निकल ही आते हैं। जैसे खाना किसी में रखते हैं अपन, चेंज करते हैं बर्तन, तो वो हो जाते हैं। और गैस के बर्नल वगैरह हैं और यहाँ पर बॉटल हैं जो ऑयल की हैं, तो वही सारी चीज़ें मैं धुलने लग गई थी। और बर्तन तो मैंने उस समय सारे धुल ही लिए थे। तो आप देख सकते हैं कि सारे काम से फ्री हो गई थी, बर्तन भी धुल गए थे। तो काम मेरा बहुत जल्दी हो गया था, मेरे हस्बैंड ने जो मेरी हेल्प की थी, तो उस चक्कर में। तो गाइस, मैं अब अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करना चाहूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, लव यू ऑल गाइज।